हे गाइस, हेलो एवरीवन। तो खुश होने की वजह यह है कि जब आपकी क्लास लेती हूँ तो मैं सबसे खुश हो जाती हूँ। तो खैर 24 मई 2021 के करंट अफेयर में मैं आपकी दोस्त बुशरा और आपकी ट्रेनर और यू ऑल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि मज़े में होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन पर। दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हर वीडियो को कंप्लीट बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरा कि नए लोगों ने QCL को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो कंटेंट अभी तक मिला मतलब आपको मिले, जो भी कंटेंट अभी तक बना है वो आपको मिलता जाए पुराना कंटेंट भी, और एक नया कंटेंट जो बने वो उसके नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं, जिससे कि आप पढ़ लें। तो ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। नए लोग सब्सक्राइब कर लें और तमाम लोग ध्यान से सुनें, है ना, नए हों या पुराने, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मिस हो जाएगा और ये आपका लॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस, इंटरनेशनल तिब्बत फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया गया है जी 23 मई को, 23 मई को। बात कुछ जमी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस क्या मसला मामला है, चलिए देख लेते हैं। बात ऐसी है कि आप सबको पता है कि चाइना के अंडर में है तिब्बत, और अभी थोड़े दिन पहले ही बात की थी मैंने कि पेम्पा शेरिंग बने हैं इसके न्यू प्रेसिडेंट, और आपको ये भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है सरकार। दैट्स वाई वी कॉल्ड नोन एज निर्वासित सरकार। ठीक है, तो निर्वासित सरकार तभी तो बताया था। तिब्बत में निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने हैं बताया था ना उस दिन। तो ये बात है। अब वजह क्या है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति दिवस ये है क्या? तो अभी सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस क्या है। 23 मई 1951 को चीन ने अपना 17 सूत्री एजेंडा चाइना पर ज़बरदस्ती लागू कर दिया था। देख रहे हैं, 17 सूत्र थे, 17 सूत्र थे, तो 17 और सूत्री तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो 17 सूत्र थे और वो एजेंडा अपना चीन ने ज़बरदस्ती तिब्बत वालों पर यानी तिब्बत पर लागू कर दिया था। तब से ही और तब से क्या, तिब्बत के लोग मनाने लगे इसको ब्लैक डे के रूप में, ब्लैक डे। तब से ही ये घोषित कर दिया गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाएंगे तिब्बत मुक्ति दिवस, है ना, क्योंकि ज़बरदस्ती 23 मई 1951 को हुआ और फिर अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस तब से ही मनाया जा रहा है। समझ गए बात? अब आ गई होगी बात समझ में, है ना। क्वेश्चन है, विजय पाटिल का निधन हुआ है, ये कौन थे? विजय पाटिल, तो विजय पाटिल की डेथ हो गई भाई। ये कौन थे? तो ये थे एक म्यूज़िक डायरेक्टर। कौन थे? म्यूज़िक डायरेक्टर यानी संगीतकार थे। म्यूजिशियन भी कह सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर ही ज़्यादा अच्छा लगता है कहना। तो संगीतकार थे ये विजय पाटिल और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले इवांश का निधन हो गया, ये कौन थे? ले इवांश ये USA के थे और एक स्प्रिंटर थे। अब ये क्या होता है? स्प्रिंट जल्दी कहते हैं, वैसे स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट क्या होता है? तो स्प्रिंट एक भागा दौड़ को कहते हैं, मतलब एक रनिंग की कैटेगरी होती है, रन, है ना, तो रनिंग की कैटेगरी होती है। जैसा कि एक मूवी आई थी, उसमें आपने शायद देखा हो, मैंने तो नहीं देखी लेकिन सुना है मैंने इसके बारे में। एक मूवी में किसी में दिखाया गया था, कुछ तोमर करके मूवी थी, है ना, तो उसमें दिखाया गया था 400 मीटर के ये स्प्रिंटर रहे थे ले इवांश, और इनके अभी निधन हो गया। तो स्प्रिंटर थे यानी भागा दौड़ के अच्छे खिलाड़ी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा श्रमिकों के कार्यस्थल पर
वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? महात्मा गांधी नरेगा की स्कीम चल रही है, सुना होगा आपने बहुत पहले से। इसमें जो कार्यस्थलों पर जो श्रमिक काम करते हैं उनकी वास्तविक उपस्थिति के प्रमाण जुटाने के लिए, मतलब वास्तविक उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो NMMS क्या है ये? नेशनल मोबाइल्स मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको पता है महात्मा गांधी नरेगा में, ये जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा दोनों ही नाम है इसके, है ना, क्योंकि ये है क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है वैसे 2006 में शुरू हुई थी। तो ये जो है इसके बारे में बताऊँ आपको कि इसमें 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स कैसे हैं जिन्होंने इसको बढ़ा दिया, जैसे उत्तराखंड में 150 दिन का रोज़गार दिया जाता है, अब 150 डेज़ का रोज़गार दिया जाएगा और दिया जा रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में अब 100 दिन का होता है ना, तो अब 120 दिन का दिया जाएगा, 120 डेज़ का। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डार्विन आर्क का प्राकृतिक रूप से कुछ हिस्सा ढह गया है, ये किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये डार्विन आर्क ये है पैगोस द्वीप का हिस्सा, पैगोस आइलैंड, और ये पड़ता है, किसमें पड़ता है जी ये? चलिए बता दूंगी मैं आपको किससे पड़ता है। तो पैगोस आइलैंड का हिस्सा है ये डार्विन आर्क। ये पूछा जा सकता है, ये प्राकृतिक रूप से पता है, इसका कुछ हिस्सा ढह गया है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ओब्राडोर में, 1 मिनट में इसका याद आएगा तो बता दूंगी ये किस देश में पड़ता है। अगर पूछ लिया जाए बाय द वे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक सो कि अल सल्वाडोर में पड़ता है, और भी कंट्री है, मगर याद आएगा भी मैं बता दूंगी आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी PMN बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, ये किस राज्य में है? PMN सहकारी बैंक, कौन सा है? PMN पाइनएप्पल वाला, PMN बैंक यानी PMN सहकारी बैंक, PMN सहकारी बैंक पर RBI ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो ना करने के कारण PMN बैंक यानी PMN सहकारी बैंक, बार बार बोल देती हूँ PMN, तो PMN सहकारी बैंक है ये, इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया RBI ने। अब गाइडलाइंस फॉलो नहीं की प्रॉपर, इसलिए। अभी क्या है इसका मतलब PMN? तो प्रियदर्शनी महिला नागरी बैंक, प्रियदर्शनी क्या है? प्रियदर्शनी महिला नागरी बैंक, और ये सहकारी बैंक है, महाराष्ट्र में है। आपको करना क्या है अब करना ये है कि महाराष्ट्र के और RBI के फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। RBI की बताती रहती हूँ, महाराष्ट्र के कल भी बताए हैं, तो महाराष्ट्र और RBI के जो मैं फैक्ट्स बताती हूँ उनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष फिर से कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र बत्रा। जी हाँ, दूसरी बार भी नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। और CEO कौन है? कल भी बताया था, थियरी वेल। आपको कल मैंने एक जो है श्रीजेश के बारे में बताया था, वो नए मेंबर बने थे FIH पैनल के, और आपको बताया था थियरी वेल, ये कौन है? ये CEO हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, और अध्यक्ष दोबारा बन गए हैं, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को कहते हैं प्रेसिडेंट। कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र बत्रा। लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है FIH का, और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेड के दोनों के बारे में बात हो गई, अध्यक्ष के भी और CEO के भी, ठीक है।
क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अत्ताहिरू की डेथ हो गई? हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अत्ताहिरू की डेथ हो गई? तो इब्राहिम अत्ताहिरू, ये अभी इनका इंतकाल यानी निधन हो गया। ये किस देश के सेना प्रमुख थे? तो नाइजीरिया। वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है नाइजीरिया कंट्री, और इसी की सेना प्रमुख थे इब्राहिम अत्ताहिरू। इनका निधन हो गया। करेंसी नाइजीरियन नायरा है, नाइजीरिया की, और नायरा, ठीक है, याद रखना। और अबूजा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये कहाँ होने वाले थे और इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये श्रीलंका में होने वाला था एशिया कप T20 टूर्नामेंट, और इसको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो अनिश्चित काल यानी अनफिक्स्ड टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, एशिया कप T20 टूर्नामेंट, और ये श्रीलंका में होने वाले थे। श्रीलंकन रुपया करेंसी है श्रीलंका की। एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कॉमर्शियल क्या है? कोलंबो। महिंद्रा राजपक्षे, ये कौन है? ये है प्रधानमंत्री, और गोटाबया राजपक्षे ये प्रेसिडेंट है। अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू मंडल, ये है डिवाइडिंग खाड़ी, यानी इससे विभाजित होता है दोनों कंट्री अलग अलग, ठीक है। पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है मैंने कई बार बताया, आपको याद होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश यानी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने। जैसे अभी मैंने दोनों वर्ड एक साथ बोले, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो रस तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार यानी हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी ने लॉन्च की है क्या? होम आइसोलेशन किट। इस किट में क्या क्या है? जो भी पेशेंट आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में, उनके लिए है ये। और इसमें है च्यवनप्राश, मास्क, सेफ्टी मास्क, और है जी सैनिटाइज़र, और है जी दवाएं, और है चीफ मिनिस्टर का मैसेज। क्या क्या है? जो HP के चीफ मिनिस्टर हैं उनका मैसेज है, दवाएं हैं, सैनिटाइज़र है, सेफ्टी मास्क है, और बढ़िया सा च्यवनप्राश है इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करने के लिए। आप भी खाया करें च्यवनप्राश। आप लोग खाते हैं या नहीं, है ना? खैर मैंने तो च्यवनप्राश कभी खाया नहीं, और लेकिन हाँ, हम सबको खाना चाहिए, ये बात तो है। इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुन लीजिए, हिमाचल प्रदेश के फैक्ट सुन लीजिए पहले क्वेश्चन से पहले। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर, शिमला कैपिटल, और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है खीरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीतने वाला था हिमाचल प्रदेश, और ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो वो उत्तर प्रदेश ने। ये दोनों बातें क्लियर रखिएगा। और जी 100% LPG कनेक्शन दे दिए हैं अपने नागरिकों को। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू की थी। कोरोना मुक्त हिमाचल, यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी हाल ही में अभी ब्लैक फंगस के लिए कोनजोल नाम का एक ड्रग किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये है MSN लैब्स। क्या नाम है कंपनी का? MSN। याद रखिएगा, N से पहले S है और M के बाद में है, बीच में है S। तो MSN लैब्स ये हैदराबाद की एक कंपनी है, और इसने अभी ब्लैक फंगस जो ये म्यूकर माइक्रोसिस हो रहा है इसी को रोकने के लिए एक कोनजोल नाम का ड्रग बनाया है।
कौन सा ड्रग लॉन्च किया है? कोनजोल। तो ये कोनजोल एक ड्रग लॉन्च किया है MNS लैब्स ने, ठीक है। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गाजा स्ट्रिप की मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कितने मिलियन US$ देने की घोषणा की है? हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ने गाजा की मानवीय ज़रूरत यानी जो एसेंशियल नीड्स हैं, ह्यूमन एसेंशियल नीड्स, उनको पूरा करने के लिए कितने मिलियन US$ देने की घोषणा की है? तो गाजा स्ट्रिप जो है आपको पता है, वैसे ये फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी यहाँ से गाजा और इज़राइल के बीच काफ़ी वो चल रही थी, मतलब वो क्या कहते हैं, मिसाइलबाजी और ये सब चल रहा था। गाजा का जो एक संगठन है हमास, वो इज़राइल पे मिसाइल दाग रहा था। बहरहाल कुल मिला के गाजा में बहुत लॉस हुआ। तो गाजा में जब वो लॉस हुआ है, आपको बताया था मिस्र ने भी हेल्प दी है और यूनाइटेड नेशन ने 22.5 कितना 22.5 कितना 22.5 मिलियन US$ देने की घोषणा की है यूनाइटेड नेशन ने। कितना दे रहा है संयुक्त राष्ट्र? 22.5 मिलियन US$। कितना 22.5, तो 22.5 हो गए ना मिलियन US$ गाजा को दिए जा रहे हैं। किस लिए? वो दिए जा रहे हैं ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, जो मानवीय ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए, है ना। तो खैर ये कहा जा रहा है कि जो ये हमास है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये इज़राइल पर मिसाइल दाग रहा था। इज़राइल और इसकी मतलब ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से गाजा में काफ़ी लॉस हुआ। लॉस किसका होता है? वो तो पब्लिक का होता है ना, तो पब्लिक का हुआ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुनिए, हाल ही में अभी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर रहा है, अब ये मतलब बंद हो रहा है कम्प्लीटली। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है एक सर्च इंजन। इसे हम यूज़ करते हैं, है ना, गूगल सर्च इंजन के लिए, इंटरनेट के लिए। तो ये सब क्या है? ये भी एक क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिससे हम इंटरनेट तक पहुंचते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। क्यों हो गई थी? सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, मैंने बनाया है, देखिए कैसे, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट बंद कर रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन ही ऐसे बनाया है। तो 1995 में इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। कब? 1995, यानी 1995 में, 1995 1995 में लॉन्च हुआ था इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद 2004 में आया मोज़िला फायरफॉक्स। 2008 में लॉन्च हुआ गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम तब से बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो तीन बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेट यूजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको जो इसमें सबसे पहला कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया। 2004 में मोज़िला फायरफॉक्स। 2008 में लॉन्च हुआ क्रोम। और सबसे ज़्यादा अच्छी की जो स्पीड है वो किसकी है? क्रोम की है। और अब माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि अब हम लोग जून में बंद हो रहा है ये। तो अब हम तमाम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे सुन तो सकते ही नहीं, मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ना देख पाएंगे ना यूज़ कर पाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को, क्योंकि बेचारा जून में बंद हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अब स्पीड अच्छी नहीं आती ना, कोई यूज़ नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता चला होगा कि ये सब माइक्रोसॉफ्ट के है ना, मैंने बताया। तो
अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने गाज़ा को दिए है ये हेल्प। तो मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दूं आपको। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं, यानी सेक्रेटरी जनरल, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, इसका बर्थडे है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में ही हमारा यूनाइटेड नेशन लॉन्च हुआ था, शुरू हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। अब लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। कोलिनेट माकोसोको को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोलिनेट माकोसोको, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। अच्छा, ये जो गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस है, अगर मैंने कुछ और बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जो अभी डार्विन आर्क का जो प्राकृतिक कारणों से हिस्सा ढह गया है, तो वो जो हिस्सा प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल कॉजेज़ की से ढह गया है, डार्विन आर्क, कौन सा? डार्विन आर्क का हिस्सा। तो ये किस द्वीप का था? गैलापागोस, याद रखना है, पूछा जा सकता है, गैलापागोस। और ये किस देश में है? मैं कह रही थी याद आएगा तो बताऊंगी। इक्वाडोर में। किस देश में? इक्वाडोर में है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो इक्वाडोर में है, मैं कह रही थी ऑब्राडोर, एल साल्वाडोर सॉरी, इक्वाडोर में है ये डार्विन आर्क, और ये गैलापागोस का हिस्सा है। पूछा जा सकता है किस देश में? इक्वाडोर, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, और हर वीडियो को ध्यान से सुने। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।